जैसा कि आज मैं सेकंड केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन लेके आया हूं और देखिए सभी बच्चे एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठेंगे। ये नेम रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है और ये 2 लेसन की है, हेलो एल्किन हेलो एरीन की और एल्कोहल फिनाइल ईथर। हेलो एल्केन हेलो एरीन पहला चैप्टर है आपका, 10वां और 11वां है आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर। इन दोनों की मिक्स मैंने जो इंपॉर्टेंट बेसिस पे है नेम रिएक्शन, उनको मैंने चार्ट करके अभी 10 मिनट में आपको सबको समझ में आ जाएंगे। बस आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए और एक कॉपी। अब क्रिया थोड़ा सा देख लीजिए। डार्जन अपक्रिया, फिंकलस्टीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिग अपक्रिया, सेंडमायर अपक्रिया और राइमर टीमैन अपक्रिया। ये अभिक्रियाएं आपकी हर साल और इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछी जाती है और कम से कम 10 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहे। और जो सेकंड में हो या फर्स्ट में हो, जिन बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक हमारा वीक है, इस टॉपिक को हमें स्कूल में या कोचिंग में नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपको पेपर के पहले सब कुछ तैयार कराने की, और बस केवल जो टफ बेस पर जो तुम्हें कठिन लगता है वही चीज केवल पूछे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। संभवतः आपके मार्च में एग्जाम भी हो सकते हैं, तो इसलिए मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो सकते हैं। तो जो समय बचा है आपका, उसमें मैं जितनी सी आपको जो लगता है कि ये कठिन है, उन्हीं पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मैं चलता हूं। पहला है आपका डार्जन अपक्रिया। देखिए डार्जन अपक्रिया डार्जन अपक्रिया में पहले लेके चलता हूं। देखो डार्जन अपक्रिया, फिंकलस्टीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिग अपक्रिया, ये सब हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर से हैं। कुछ एल्कोहल फिनाइल ईथर से अपक्रियाएं रह गई हैं, वो दूसरे वीडियो में मैं शूट करूंगा। देखिए इसकी हिंदी जो होती है, जैसे पहले थोड़ा सा 2 लाइन की हिंदी लिख ली। देखिए अपक्रिया हम तभी कर पाएंगे जब हम जाने की किससे क्या होता है। अगर हमें कोई फार्मूला नहीं, कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आ सकती है। नहीं कभी अपक्रियाएं नहीं आती जब हमें यही पता नहीं होगा कि किस किस चीज से क्या बनेगा, तो हम कभी नहीं कर सकते। देखिए इसकी थोड़ी सी हिंदी मैं लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। SOCl2 एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन, एल्कोहल की, अब एल्कोहल आप जानते हैं एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है? डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया कहलाती है। अब चलिए देखिए, अब जब तुम इसकी अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड की किससे कराओगे? एल्कोहल से, बनेगा एल्किल हैलाइड, और यही अपक्रिया कहलाएगी आपकी डार्जन अपक्रिया। अब आपको ये क्लियर समझ में आएगी रिएक्शन में, ऐसे कम समझ में आएगी। हिंदी आप लिख लीजिए। देखिए जब एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं, जब एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड बनता है या एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, और यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी अब कोई एल्कोहल बताइए, कोई भी एल्कोहल, CH3CH2OH, बताइए कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। अब बताइए इसकी अपक्रिया किससे करानी है? हाइड्रोक्लोरिक SOCl2 से।
हाँ, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? SOCl2। SOCl2। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग अगर नोट्स कर ले कि ये अभिक्रिया हम करेंगे तो हम इसको इरेज कर दें। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। डार्जन अपक्रिया, फिंकलस्टीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया और वुड्स-विटिग अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया और राइमर्ड-टीमैन अपक्रिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कुछ वो किए दे रहा हूँ। हाँ समझिए। फिर से समझिए। एल्कोहल, अभी कौन सा एल्कोहल मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। और इसका थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। अब किसकी उपस्थिति में कराते हैं? इरीडीन की। इरीडीन की। तो क्या बनता है? तो एल्किल क्लोराइड। तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड। अब देखिए एल्किल क्लोराइड बनेगा। हमने बताया था, आपको पता है ना, एल्किल जैसे कोई भी एल्केन है, एक हाइड्रोजन कम होने से ही बनता है एल्किल, बनता है ना। बताइए क्या हो जाएगा इसका? देखो ये अभिक्रिया क्या होगी, इसमें कितने सीएल हैं? दो सीएल है, एक सीएल, दो सीएल, तभी बना है आपका Cl2। तो देखो, तो एक से तो क्रिया ये कर लेगा तो आपका HCl बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, देखिए SOO, तो क्या बाहर निकला? और SO2। अब बचा क्या? CH3CH2, इधर बचा CH3CH2 और क्या बचा? एक Cl। दिख रहा है ना, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये है आपका, क्या है ये? एल्किल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। ठीक है। हाँ, अब ये एल्किल क्लोराइड, इसका नाम लिख दीजिए, क्या बनेगा ये? एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। अब देखो कई सारी अभिक्रिया करा सकते हो आप, ठीक है। ROH की, पहले ही करा सकते हैं, ROH की SOCl2 से, ठीक है। CH3OH की, ठीक है, SOCl2 से। ये सारी अभिक्रिया करा सकते हैं आप सेम इसी तरह, पर हमें ये नेम रिएक्शन है, ज्यादा विस्तार में नहीं लूंगा। डार्जन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और यही अभिक्रिया कहलाती है डार्जन अभिक्रिया। क्लियर हो गया? आप लोग स्क्रीन साथ ले लीजिए और मैं दूसरी रिएक्शन पे चल रहा हूं। दूसरी है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन लिखिए, इसकी हिंदी बोले दे रहा हूं। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड से एल्किल क्लोराइड। अब कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड ले लेना। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड बनता है और यह अभिक्रिया फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। एक एक पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें, केवल थोड़ा सा समझिए, कुछ नहीं है। अभी देखिए रिएक्शन करवा रहा हूं। कोई भी एल्किल क्लोराइड बताइए, कोई भी एल्किल क्लोराइड, क्या हम ले सकते हैं यहाँ पर? RCl। एल्किल क्लोराइड क्या ले सकते हैं? RCl।
और इसकी क्रिया किससे करानी? सोडियम आयोडाइड या किससे? ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड या ब्रोमाइड, या तो सोडियम आयोडाइड से करा दें या तो ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड से। पहले क्या करा दें, किससे करा दें? NaI से। NaI अब देखिए, खुद देखिए, ये आपका क्या क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये क्या बनेगा? निगेटिव। Cl क्या होता है? हमेशा Negative, क्रिया negative। किससे होगी? नेगेटिव होता है। क्या हो जाएगा ये? एल्किल आयोडाइड Ri, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। NaCl बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? RI। और RI क्या है? ये एल्किल आयोडाइड। R क्या है आपका? एल्किल। I क्या है? आयोडाइड। आयोडाइड। अब फिंकलस्टीन अपक्रिया क्या बताई गई कि एल्किल क्लोराइड की सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? फिंकलस्टीन अपक्रिया। ये अपक्रिया देखिए, आया क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब देखिए दूसरा, अब एल्किल क्या है? RCl। इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 Cl। इसके जगह क्या लिख सकते हो? NaBr। ब्रोमाइड से करा दो। अच्छा देखो, Na किससे क्रिया करेगा? Cl से, Cl से। ये निकल NaCl क्या हो गया? बाहर हो गया। अब बचा क्या? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और इधर क्या बचा? Br। बना ना मेथिल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड बना ये भी। ठीक है, इसका नाम अगर हम देंगे क्या बन जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। ये अपक्रिया आपकी फिंकलस्टीन अपक्रिया कहलाती है। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। देखिए, जहां पर कोई ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं अगली रिएक्शन लेके चल रहा हूं। विलियम सन संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि 2 नंबर आपके पक्के। चलिए देखिए, इसकी थोड़ी हिंदी लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराने पर ईथर बनता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। आइए देखते हैं। एल्किल हैलाइड की RX, एल्किल हैलाइड की किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड NaOR। यह है आपका सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम ये एल्किल हैलाइड है, लिख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है। तो देखिए NaX ये आपका बाहर निकल जाएगा, NaX ये बाहर निकल जाएगा। बचा क्या आपका? ROR ईथर। और ये अपक्रिया कहलाती है विलियमसन संश्लेषण। देखिए, अब एल्किल हैलाइड आपका क्या है? RX है। इसके स्थान पर आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसका स्क्रीन से ले लिया, मैं इरेज कर दूं। एक अपक्रिया इसकी और करा दे रहा हूं। देखिए, जैसे एल्किल हैलाइड को आपने लिया है RX, आप ले सकते हैं CH3 CH2 Br प्लस अब कोई भी सोडियम NaOC2H5 लिख लिया हम, NaOC2H5। ये सोडियम एल्कोक्साइड है। और इसकी अपक्रिया कराइए, इसकी अपक्रिया कराइए। क्या बाहर निकल जाएगा? क्या बाहर निकल जाएगा? NaBr आपका बाहर निकल। बचा क्या? C2H5 C2H5O C2H5। ये क्या है? क्या है? डाई एथिल ईथर। बोलते क्यों नहीं हो? डाई एथिल ईथर बना। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसी तरह से कई बना सकते हो, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पर कोई भी एल्काइल ले सकते हैं, हमने बताया था ClBrIF कुछ भी लेकर के, और एक एल्कोक्साइड का सूत्र लेकर के आप ईथर बनाएंगे। ये अपक्रिया विलियमसन
संश्लेषण कहलाते हैं। इसके अगली अपक्रिया मैंने इरेज कर दिया है, लिखा रखी है, आप लोग बताते जाइएगा। ऊर्ज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? ऊर्ज अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया। देखो ये वुड्स अपक्रिया, वुड्राज अपक्रिया, ठीक है, एक ही है, ठीक है। कहीं ऊर्चल लिखी है, कहीं ऊर्ज लिखी रहती है, वुड्स अपक्रिया, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वर्ड्स पूछी जाती है। देखिए ये नेम रिएक्शन टिप्पणी में जरूर आ जाती है, निश्चित है, कम से कम 3 से 4 रिएक्शनें आती हैं, इस तरह से आ जाएंगे। निम्न पर टिप्पणी दीजिए, डार्जन अपक्रिया, राइमर ट्रीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिक अपक्रिया, तो आपको करना होता है। और ये 3 से 2.5 नंबर की रहती हैं, तो कम से कम 10 नंबर आपके कंप्लीट होंगे यदि आज आप सही से पेन और कॉपी लेकर के थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और इसके बाद कमेंट करिएगा कि जो ऐसी अपक्रियाएं हो, या फर्स्ट में न्यूमेरिकल हो, या कोई पूरे केमिस्ट्री में जिस बेस पर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि समझ में आए और आप अच्छा मार्क्स ला करके आगे। वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, आप लोग बोलते रहा करिए भाई। हाँ बताइए, वुड्स अपक्रिया कैसे बनती है? एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराने पर। जब एल्किल हैलाइड की, लिख लीजिए थोड़ा सा, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराते हैं और किसकी उपस्थित में? शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की। जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थित में क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, और ये अपक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है। देख लीजिए, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम से, किसकी उपस्थित में? शुष्क ईथर की। अब बताइएगा, अगर हम इससे क्रिया कराएंगे तो NaX बाहर निकल जाएगा, तो क्या एल्केन बन पाएगा? केवल एक ही तो बचेगा, तो क्या करेंगे हम? 2 बैलेंस के लिए इसमें 2 लगाएंगे। अब बताइए, 2 अब 2 NaX बाहर हो गया, तो बचा क्या? बचा आपका एल्केन, ठीक है। ये अपक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है। इसको अगर तुम एल्किल R ले लिया, अगर इसको हम ले लें CH3CH2 I, ठीक है, हैलाइड की जगह हमने I ले लिया। ये X का मतलब चाहे Cl रखे, चाहे Br, चाहे I, चाहे F, ठीक है। और R के जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एथिल। ये एथिल आयोडाइड हो गया। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम से, किसकी उपस्थित में? ईथर की। क्या करेंगे इसमें? बैलेंस के लिए क्या किया? 2 जोड़ दिया। अब देखिए ये क्या निकल जाएगा? 2Na, यानी सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, तो बचा क्या? अब देखिए बचा क्या? हाइड्रोजनों की संख्या गिन लीजिए, 2 ही 6 और 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हुए? 10 हाइड्रोजन, और 2 और 2 4 कार्बन। तो क्या बचा आपका? C4H10। इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, CH3CH2CH336। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। ये है क्या? ब्यूटेन। तो एल्केन बनता है, ठीक है। ये क्या है? एल्केन बनता है। ये अपक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसके बाद अगली अपक्रिया में ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि यदि सफलता पाना है थोड़ी मेहनत जरूरी है। उड़ने के लिए जरूरी ही नहीं हमारे पंख हों, हौसला ही काफी होता है। और यदि वो नहीं है तो पंख कितने भी हों, हर पक्षी आसमान नहीं छू पाता, बाज ही छूता है। पंख सभी के होते हैं, पर हौसला वही रखता है, और हौसला जिसके पास होगा वो आसमान छुएगा। यदि आसमान छूना है तो बाज बनो, कौवे बनोगे ना तो बस काव काव करोगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। आगे कौन सी अपक्रिया है? वुड्स फिटिक। ये भी इसी के है, हेलो एल्कीन की। हेलो एरीन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है आपका।
दो बेसिस पे है, तो हेलो एल्केन के अंतर्गत आती है आपकी वुड्स अपक्रिया और हेलो एरीन के अंतर्गत आती है आपकी वुड्स फिटिक अपक्रिया। बताइएगा ये किससे बनती है? जब क्लोरोबेंजीन की सोडियम तथा मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? टालुइन। और यह अपक्रिया कहलाती है वुड्स फिटिक अपक्रिया। बस एक चीज ध्यान देना है, हम इसमें किसकी प्रेजेंस करते थे? ईथर की। तो इसमें किसकी करेंगे? इसमें भी ईथर की, वो भी कैसा? निर्जल। क्या रहेगा? निर्जल ईथर। चलिए करते हैं, भी समझ में आएगा। देखिए हम किसकी क्रिया करें? पहले क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर वाला ज्यादा सही रहेगा, समझ लीजिए। ये आपका क्या है? अब हम पहले यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? Cl। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और इसकी क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम तथा मिथिल क्लोराइड से। सोडियम तथा मिथिल क्लोराइड Na और मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CH3Cl। CH3Cl। तो क्या बनता है? टालुइन। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं इसका वो टालुइन का अभिकर्म। यहाँ पर लिख दो निर्जल ईथर। और यहाँ पर गर्म करते हैं, ठीक है। देखो टालुइन का फार्मूला क्या होता है? C6H5। इसी स्ट्रक्चर में ये आपका टालुइन का फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? CH3। क्या जुड़ जाएगा? CH3। अब ये CH3 तभी जुड़ेगा जब एक H विस्थापित होगा, ठीक है। अब यहाँ पर Cl है आपका, ये NaCl जाएगा आपका बाहर, ठीक है। बैलेंस और देखिए ये Cl कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पर Cl कितना है? 2। तो यदि हम NaCl2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है, गलत होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक Cl तो इसका और एक Cl इसका, ये लेकर के आपका निकल गया। तो क्या बाहर निकल गया? 2NaCl। समझना बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो बचा क्या? देखिए इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर आपका बचा, क्या कैसा स्ट्रक्चर बचा? बेंजीन संरचना। बेंजीन संरचना का। और क्या बचा? CH3। तो जहां से Cl गया क्या करोगे? वहां पर CH3 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? वो टालुइन। और ये अपक्रिया क्या कहलाती है? वुड्स फिटिक अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। मान लीजिए अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम तथा मिथिल क्लोराइड से कराने पर टालुइन बनता है और यह अपक्रिया कहलाती है वुड्स फिटिक अपक्रिया। वुड्स फिटिक अपक्रिया। चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सी है? सेंड मायर अपक्रिया। सेंड मायर अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंड मायर रिएक्शन। चलिए ये इसकी क्या होती है? देखिए बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम, थोड़ी हिंदी लिख लीजिए। क्लोराइड को, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को किससे क्रिया कराते हैं? क्लोराइड को क्यूपस क्लोराइड या HCl, CuCl या HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनता है। और यह अपक्रिया सेंड मायर अपक्रिया कहलाती है।
और यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभी देखिए बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा जब हम हिंदी बोलते हैं तो बिल्कुल आप लोग घबराया मत करिए कि ये बहुत टफ है। थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं इसकी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्यूपस क्लोराइड या और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनता है और यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। अब सबसे पहले समस्या आपको सबसे पहले किसमें हो गई? बेंजीन डाइओजोनियम। अब बताइए कहां से तुम्हें रिएक्शन आएंगी? हमें रिएक्शन तभी आएंगी जब हमें इनके सूत्र पता है। अब हम तुम्हें लिखवा दिया कि बेंजीन डाइओजोनियम की क्यूपस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और यह अभिक्रिया सैंडमायर होगी। अब आपको जब फार्मूला ही नहीं पता कि क्या है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड तो समस्या है। अगर हमें कुछ देखिए फार्मूला भी आप लोग रटते ही जाइए। चलिए क्या होता है फार्मूला? C6H5N2Cl। C6H5N2Cl। हम N2 को यहाँ पर N डबल बॉन्ड N लिख सकते हैं। हाँ और Cl। ठीक है। इसकी क्रिया किसके हम उत्प्रेरक रहेंगे CuCl और CuCl या HCl या HCl। ठीक है। और भी उत्प्रेरक इसमें कराई जा सकती है। ठीक है। हाँ। इसकी कई अभिक्रियाएं होती हैं। आपको बोर्ड एग्जाम के तौर पर इतना ही काफी है। बनता क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब देखिए एकदम सिंपल सा है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? C6H5Cl। C6H5Cl या ये संरचना आपकी क्या कहलाती है? क्लोरोबेंजीन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो देखिए C6H5Cl। ठीक है। क्लोरोबेंजीन आपका C6H5Cl निकल क्या रहा है बाहर? निकल रहा है N2। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये नाइट्रोजन है। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको जरूर लिख लेना। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। इसको स्ट्रक्चर में चाहो तो लिख सकते हो। स्ट्रक्चर में कैसे लिखोगे? Cl जोड़ देंगे। कैसे लिखोगे? सीड्स में इसके Cl जोड़ देंगे। हाँ किसी इसी लिखना है तो NC। हाँ एक और N है। एक N और रहेगा ना। हाँ N और C। अब इसकी क्रिया किससे करानी है? क्रिया उत्प्रेरक के प्रति CuCl और बस HCl उपस्थिति करा देना है। CuCl HCl। बनेगा क्या? बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सीड्स में Cl जोड़ के बेंजीन से रहती है। ये Cl क्या होगा? इससे जुड़ेगा और ये जो हो N2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये दोनों सेम रिएक्शन हैं और ये अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। आज की जो है, आज की क्लास आपकी 10 नंबर क्लियर है, जिसने सारी अभिक्रियाएं पढ़ी है और समझी है। एक अभिक्रिया और मैं बता दे रहा हूं आपकी, राइमर T1, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगर पढ़ते रहिएगा तो समय हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम लोग केवल परीक्षा का इंतजार करते हैं कि परीक्षा आ जाए तो पढ़ लेंगे, बहुत समय है। तो वो थोड़ा सा भूल जाइए ना। एक नारा है ना, किसने लिखा था? अब लग नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास जी ने। पता नहीं, हिंदी तो हमें आती नहीं ज्यादा, पर ये नारा जरूर है तुम लोगों का। कौन सा? अब लग नसानी अबे और न सही हो। तो ये सब भूल करके थोड़ा सा अपने लाइफ पर भी फोकस करिए। राइमर T मैन अभिक्रिया। राइमर T मैन अभिक्रिया ये कैसी अभिक्रिया है बताइएगा?
क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में और फिनाइल के साथ गर्म करके HCl द्वारा अम्लीय करने पर सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म बनता है। टीम आयन अभिक्रिया ये भी बहुत पूछी जाती है। इस बार इसका जो कुछ सिलेबस है आपका कट गया है, लेकिन ये रिएक्शन आ सकती है, ठीक है, इसलिए समझ लीजिए थोड़ा सा इसका। इसकी हिंदी हम लिखवा दे, थोड़ा सा लिख लीजिए। कोशिश करेंगे इसको हम 60 में थोड़ा सा समझाने की। लिखिए, जब क्लोरोफॉर्म की फिनाल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की फिनाल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो सैल्सिल्डिहाइड बनता है। और यह अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। चलो समझिए, किसकी क्रिया कराते हैं? सबसे पहले फिनाल। क्या लेते हैं? फिनाल। ये आपका हो गया फिनाल। किससे क्रिया कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH। समझिए थोड़ा सा फिर से। जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म, नाम लिख दीजिएगा सब में, तो अभी क्लियर हो जाएगी। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? सोडियम। इसको तो अभी जानते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है, क्या बनता है आपका? सैल्सिल्डिहाइड। तो ये क्या कहलाती है? राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब देखिए, यहां पर Cl कितने हैं? 3। तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या जोड़ देंगे? 3। अब इसको चाहे तो जोड़ दो, चाहे तो जब 3 Cl है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। कितने NaOH चाहिए आपको? 3। तो 1 NaOH, 2, 3। बात समझ में आई? अब देखिए, कितने Na लोगे? 3 Na लिया और 3 Cl लिया, ठीक है। बाहर क्या निकल गया आपका? 3 NaCl। बाहर क्या निकला? 3 NaCl। ये बात समझ में आई? अब बचा क्या देख लीजिए। 1 2 3 तो O बचे हैं आपके, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो जल भी बाहर निकाल दो। क्या करोगे? जल भी बाहर निकाल दो। 4 H है तो क्या निकल जाएगा? प्लस का 2H2O, यानी आपके 2 O निकल गए और ये भी H निकल गया। 4 H और 2 O निकल गए। अब इसमें बचा क्या देख लीजिए, बस इतना देख लीजिए। एक C और O। एक बचा है C और एक बचा है O। एक बचा है C और एक O, बाकी सब कुछ बाहर निकल गया है। फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत टफ बच्चे से होता है। राइमर टीमर बहुत कठिन है। अभी समझ लीजिए एक मिनट में। फिनाल की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से CHCl3। Cl3 कितने थे? 3। और Na हमने कितने ले लिया? 3 Cl थे, 3 Na हमने बाहर कर दिया तो 3 NaCl निकल गया। बचे कितने? 4 H बचे तो 2H2 ले लिया। 3 O बचे तो 2 O निकल गए, तो ये जल भी बाहर निकल गया। अब इसमें बचा 1 O और 1 C। अब बनता क्या है इसमें? देखिए, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है। सैल्सिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैल्सिल एल्डिहाइड। अब देखिए, कुछ नहीं, जो है इसको उतार दीजिए सीधा। CO CO लगता है। अब देखिए, यहाँ पर अब जब ये क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा। हाँ। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो है ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHO
ओ। हाँ। तो एक ओ ये है, एक सी बचा और यहाँ का एक एच। हाँ। और ये क्या है आपका सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड। और ये अभिक्रिया कहलाती है राइमर टेबल। अब देखिए ये कहाँ पर जुड़ा है, आर्थो में। ये पैरा में भी हो सकता है, इसकी चाहो तो दो अभिक्रिया हो जाती है, आर्थो में जुड़ सकता है, पैरा में जुड़ सकता है, ठीक है, दोनों में जुड़ सकता है। ये अभिक्रिया राइमर टेबल अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आज का वीडियो बस यही तक। अगली नेम रिएक्शन में नेक्स्ट चैप्टर के अल्कोहल फिनाल ईथर की कुछ नेम रिएक्शन शेष रह चुकी हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए कल मैं डालूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो भी समझ में ना आया हो या कुछ तुम्हें लगता है कि कुछ इस तरह से जो भी टफ आपको लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बोर्ड की जितनी भी तैयारी जो इस समय जो कठिन बेसिस पे है, जो थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जो जैसे न्यूमेरिकल है आपकी जितनी रिएक्शन है वो आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा कि ये इस पर वीडियो बनाइए, मैं जरूर बनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।